राधे राधे है जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठाकुर जी की कृपा से आप प्रसन्न हैं, कुशल हैं, अच्छे हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्गोस की, यानी कि कन्या राशि के जातकों की, और जानेंगे कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या वो चीज़ें हैं जिनसे रहना है आपको सावधान, और कैसे उठाएं इस महीने का पूरा पूरा लाभ। तो ऐसी ऐसी टिप्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध, ताकि आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सके, सिचुएशन को, परिस्थिति को, आउटकम को अपने अनुकूल बना सके, सो दैट यू कैन फेच द डिजायर्ड रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि टिप्स आगे पीछे बीच में कहीं पे भी हो सकती हैं, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस देम। दैट इज माय ओनली कंसर्न, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी। क्योंकि आज जब उस सिचुएशन में हो गए ना, परिस्थिति में हो गए, आपको डेफिनेटली ये वीडियो याद आएगी, आपको डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा कि इफ आई विल हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन सर्टेन मैनर, if I will handle things as I was suggested, then I can fetch the desired results. So it's going to be beneficial for you. तो चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव होंगे यहाँ पे, मैं आपको सारे के सारे डिटेल में बताने वाली हूँ। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से, मेहनत से, समय लगा के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा आप लोगों के लिए और सुंदर सुंदर लाभकारी वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने नई परंपरा का आयोजन किया था। तो राशिफल के साथ साथ अंत में हम ठाकुर जी की किसी लीला, किसी अमर भक्ति कथा का वर्णन जरूर करेंगे। तो कथा सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि जब ठाकुर जी की कथा पढ़ी या सुनी जाती है तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमारे हृदय में और ज़्यादा भक्ति का संचार होने लगता है। और मैं जानती हूँ जो भी यहाँ पे वैष्णव भक्त उपस्थित हैं, वो तो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी आत्मा का आहार है। राधा रानी नाम ले अमृत शाम दरबार, भक्ति भाव रस घोल के कटे दुखों के भार। बोलो जय कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करेंगे भजन के साथ, और सारे मेरे साथ ज़रूर गाएंगे और अपने भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी का कौन सा भजन सुनने का दिल कर रहा है। हर हर महादेव। तो ये भजन है जो ठाकुर जी सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए करते हैं आरंभ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बहरत रस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बहरत रस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख, सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। सदन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि मन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि मन करत बिहार।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हमारी प्यारी जय राधे राधे, श्यामा प्यारी जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो अब शुरू करते हैं और जानते हैं किन चीज़ों से रहना है हमें सावधान और कैसे उठाना है इस महीने का पूरा पूरा लाभ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, गाइडेंस निकल के आ चुकी है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स। उसके बाद हम करते हैं आपकी रीडिंग को शुरू। कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं आपके लिए, मस्त से। ओके, तो ये कार्ड्स को हम बाद में स्प्रेड करते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। ऑलराइटी, तो सबसे पहले मुझे आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है माय डियर वर्गोस कि इट्स अ रिकॉग्निशन सीजन, ठीक है। एंड अब आपको मिलने वाली है जस्टिस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यू हैव डन योर पार्ट माय डियर वर्गोस। आपने अपना जो हार्डवर्क देना था, जो कार्य करना था, जो परिश्रम करना था, वो आपने कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू शाइन, नाउ इट्स टाइम टू कलेक्ट द रिवॉर्ड्स, ठीक है। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद समथिंग वेरी ग्रेट दिस मंथ, सो बी रेडी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। फाइनली वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मुझे आती हुई नजर आ रही हैं। आप फाइनली इस महीने अपनी पावर को ओन करने वाले हो, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट करने वाले हो एंड you have had enough and now you know your worth. अब आपको अपनी worth पता है, you have been through drama, chaos, everything was so chaotic and now you are done with everything, ठीक है। and you are stepping into power. That is what I can see for you. Now it's your time. It's time to shine, my dear Virgos. इतनी प्यारी and powerful energies आपके लिए यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। आपने quietly बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपने career के ऊपर, everything. You have been working so quietly, silent moves आप ले रहे थे, ठीक है। You were laying a solid foundation for yourself and you were waiting patiently for divine timing to work. And it's time now. फाइनली अब टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग परफेक्टली अब आपकी फेवर में ही चल रहा है। पब्लिक विक्ट्री इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिस मंथ। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स आपकी मेहनत के, योर एफर्ट्स विल फेच यू अमेजिंग रिजल्ट्स। जिन लोगों ने आपके काम को पहले नोटिस नहीं किया, अब सडनली दे विल स्टार्ट क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है। जिन लोगों ने आपको ओवरलुक किया, अब वो आपका राइज देखेंगे, दे विल क्लैप फॉर यू एंड दे विल बी लाइक काश हमने पहले इस इंसान की कीमत समझ ली होती, ठीक है। You are not becoming powerful, you already are powerful. इतनी अमेजिंग एनर्जीज, ऑलराइट, एंड यू आर रियलाइजिंग इट नाउ। अब आपको रियलाइज भी वो चीज हो रही है एंड काफी सारी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, फैमिली में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, करियर में ग्रोथ होती हुई आपके लिए मुझे नजर आ रही है, ओके। एंड एक चीज कहूंगी कि डोंट रश इनटू डिसीजंस। आपको रश नहीं करना है किसी भी डिसीजन पे आने में, या एकदम से कोई इंपल्सिव डिसीजंस आपने अवॉइड इस महीने करने हैं। एंड जहां तक मैं सिंगल लोगों की इस बार बात करूं तो आप लोगों की तरफ ना समवन इमोशनली अवेलेबल पर्सन आने वाले हैं, चार्मिंग होंगे, जेन्युइन होंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएंगे, ना कि कोई कंफ्यूजन। तो अब आप रेडी हो जाइए, योर पेन विल बी ईज्ड, ओके। एंड राइट पर्सन इज हेडिंग टूवर्ड्स यू। एंड जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को एक चीज कहूंगी कि ये महीने कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एंड योर लव विल मैच्योर, ठीक है। रूट्स और ज्यादा ग्रो करेंगे।
बट एक चीज़ है कि आपको साथ में मिलके वो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है? साथ मिलके एक दूसरे से नहीं लड़ना है, प्रॉब्लम से फाइट करना है, ठीक है? कम्युनिकेट एंड वर्क थ्रू द प्रॉब्लम्स टुगेदर, ठीक है? तो आप और ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रांग बना पाएंगे। साथ मिलके टीम वर्क करके काम करोगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड जिन लोगों का रिसेंटली दिल टूटा है, आप लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने ना, यू हैव बिन अ हीलर फॉर अदर्स, ठीक है? लोगों के लिए बहुत केयर किया, जब ज़रूरत थी आप वहाँ थे, ठीक है? अपनी एनर्जीज ड्रेन की, सबके लिए बहुत केयर किया, सब कुछ किया, बहुत दिया, बहुत काइंड रहे, ठीक है? दूसरों को प्रॉब्लम्स उनकी फिक्स की, सब कुछ किया, एंड आपने कभी अपने दिल की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है? एंड अब आप ना अपनी एनर्जीज को रिक्लेम करते हुए नजर आ रहे हो। जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है या आप उस पर्सन से आगे बढ़े हो, फाइनली आप अब आपका पीस रिस्टोर हो रहा है, ठीक है? आपने अपने आसपास नेगेटिविटी, अपने आसपास ऐसी क्लेंजिंग कर ली है जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो साइड हो गए हैं। नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ओके? स्पिरिचुअल और ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है आप लोगों में। यू आर ग्लोइंग डिफरेंटली, यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर फ्यू मंथ्स बिफोर, ठीक है? अब आप बहुत ही अलग ब्रांड न्यू पर्सन हो गए हो। यू हैव शेड अ लॉट ऑफ लेयर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। यू हैव गॉन थ्रू अमेंस अमाउंट ऑफ पेन, ओके? बट यू आर हीलिंग नाउ, ठीक है? आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है, कंट्रोल्स आपने ले लिए हैं, यू हैव सेट सर्टेन काइंड ऑफ बाउंड्रीज। अब यू आर लेवलिंग अप, पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे करेज में आप आगे मूव ऑन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इट्स लाइक इनफ इज इनफ, बस अब बहुत हो गया, ओके? तो इस तरह के एटीट्यूड में आप रहने वाले हो। एंड मैं कहूंगी इस महीने ना, डोंट टेक एवरीवन्स एडवाइस, सबकी एडवाइस लेनी जरूरी नहीं है, ठीक है? एंड सबको अपनी एनर्जीज देने की जरूरत नहीं है जो वर्थ इट नहीं है, ओके? अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने को, क्योंकि काम बढ़ सकता है, वर्कलोड आपका इस महीने बढ़ सकता है। एंड थोड़ा बहुत अगर कुछ डिले देखो चीज़ों में, उससे ये मत समझना कि आप गलत डायरेक्शन पे हो, गलत पाथ पे जा रहे हो। पाथ आपका सही है, थोड़े डिलेज वैसे ही देख रहे हो, ठीक है? मे बी आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं, उसके लिए थोड़ा और परिश्रम लगना है, इसलिए थोड़े से डिलेज देख रहे हो। बट डोंट स्विच द पाथ यू आर ऑन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो उसको अभी गिव अप नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, ठीक है? तो उस चीज़ में आपने बढ़ते रहना है। एंड आई कैन सी यू हैव गॉन थ्रू बिट्रेयल, या देयर वाज सम डिसलॉयल्टी, यू हैव फेस्ड यस इमेंस अमाउंट ऑफ पेन, बट फाइनली यू आर रिकवरिंग, आप रिकवर कर रहे हो, यू आर टेकिंग बैक योर पावर्स, एनर्जीज एंड एवरीथिंग। अब यू विल बी लाइक, अब मैं दिखाती हूँ, अब मैं दिखाता हूँ, ओके? दैट्स ऑल अ थिंग आई कैन सी फॉर यू। लोग ना अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इमोशनल लोगों को, बट वो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। सो या वही होने वाला है। नाउ जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, वर्थ नहीं समझी, अब वो आपका राइज देखेंगे एंड बाद में वो सिर मारेंगे कि उन्होंने क्या कर लिया। So that is what I can see for you, my dear Virgos. Amazing, amazing, amazing. Finally, ना अब सच्चाई बाहर आने वाली है। Finally, ट्रूथ विल सर्फेस एंड कंफ्यूजन इल्यूजन विल फेड। अब आपको सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली दिखने वाली हैं। जहाँ कंफ्यूजन हो रही थी वो हटके अब क्लैरिटी से आपको चीज़ें दिखेंगी। एंड यू आर अनस्टॉपेबल दिस मंथ, अनस्टॉपेबल हो। आई मीन ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, कैन यू बिलीव? ओके, सो अब काफी सक्सेसफुल मोमेंटम बनता हुआ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड प्रॉस्पेरिटी विद दीज टू कार्ड्स, सन एंड मैजिशियन। पावर भी आ रही है, अथॉरिटी भी आ रही है, कुछ पावरफुल पोजीशन आपके आसपास आपको मिलने वाली है, एंड आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। तो इस तरह की एनर्जीज है। और तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्क्रीन करिए, चीख चीख के आपको इस महीने आपको फील होगी वो चीज़। पावर, स्ट्रेंथ, करेज एंड अबंडेंस, डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ। बट आपको एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि ओवर गिविंग मत कीजिए, ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए, ठीक है? यू हैव टू बैलेंस योर जेनरोसिटी, यू हैव टू सेट अ सर्टेन बाउंड्रीज। आप शायद लोगों पे बहुत लुटा देते हैं, आप जिनके साथ हैं या जिनके लिए परवाह करते हैं, बिना सोचे समझे स्पेंडिंग करते हैं, बिना सोचे समझे बहुत ही दयालुता में उड़ा देते हैं पैसे, जो भी। थोड़ा सा ना कंट्रोल कीजिए उस चीज को। यू नीड टू सेट सर्टेन बाउंड्रीज। जेनरोसिटी पे थोड़ा सा आपने कंट्रोल कीजिए, बिकॉज यू आर गिविंग 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 एंड नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन बैक, ओके? सो इस चीज का भी आपने थोड़ा सा खास ध्यान रखना है, ओके? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि साथ मिलके अगर आप लोग जो भी कपल हैं इस महीने काम करोगे तो एक स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में आ सकती है। वो डीपर कमिटमेंट वाली सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में रीस्टोर हो सकती है। एंड डोंट रश, ठीक है? आपने रश नहीं करना है डिसीजंस को लेने में। बहुत इंपल्सिव डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं। कोई इच्छा की पूर्ति आपकी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। यू माइट ट्रैवल एज वेल, ओके? एंड जो अगर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, हार्ट टाइट था, तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ इस महीने नजर आ रहा है। आपको इस महीने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। डोंट लेट अदर पीपल फीड ऑन योर एनर्जीज एंड ड्रेन योर एनर्जीज। आपको उनकी ज्यादा जरूरत है। एंड आपको ना अपने काम और वर्क लाइफ बैलेंस करने का काफी जरूरत है। यू आर जगलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एक साथ। काम भी बहुत है, घर भी देखना है, ठीक है? और भी चीजें बहुत साइड में चल रही हैं, सब कुछ देखना है, तो यू हैव टू मैनेज इट वेल। काफी कुछ होने वाला है, काफी चीजें आप शायद जगल भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ओके? एंड आपको कहूंगी अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, वो आपको सही गाइड कर रही है। एंड
मुझे ना आप काफ़ी ज़्यादा अपनी बिलीव्स, अपने ओपिनियंस, उन चीज़ों को लेके ना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? अब आप किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जिस चीज़ में मानते हो उसके लिए स्टैंड लोगे एंड सर्टेन बाउंड्रीज सेट करोगे। एंड इफ़ यू आर विद सम सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसकी आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं, समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट योर रिलेशनशिप, समथिंग सम सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स, तो उसमें मैं कहूँगी कि आप तब भी उस पर्सन के साथ स्ट्रांगली स्टिक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अभी उस सिचुएशन पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर स्टिकिंग एंड टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मुझे ये भी आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। शादी के योग भी बने हुए हैं, उसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एंड इस महीने आप वाद विवाद में नहीं पड़ोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? वो अच्छी रहेगी आपके लिए। तो वाद विवाद में पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, और इसी उसके साथ आप चलने भी वाले हो। आप फालतू आर्ग्यूमेंट्स या उन चीज़ों में नहीं पड़ोगे, विच इज़ गुड। ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। ओके, एंड व्हाट एल्स, यस, इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। एंड कामली पेशेंटली चीज़ों से डील कीजिए। पेशेंस एंड कामनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस महीने। एंड डियर वर्गोस, आई वुड से कि थोड़े से ना रिस्क कैलकुलेटिवली लीजिएगा। बिना सोचे समझे आपने रिस्क नहीं लेने हैं, बैकफायर हो सकता है। सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर वर्गोस। ओके, दिस इज द वन। ओके, 666 रिफ्लेक्ट, it's time to wake up to your higher spiritual truth। 666 reflect, it's time to wake up to your higher spiritual truth। तो चलिए माय डियर वर्गोस, अब हम ये भी जानते हैं कि इस महीने पर्टिकुलर मिलांक की किस तरह की एनर्जीज रहने वाली है। कौन सी एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हर एक मिलांक के लिए रहेगी। तो चलिए देखते हैं। वर्गोस मिलांक 1, वर्गो मिलांक 1, वर्गोस मिलांक 1, वर्गोस मिलांक 1, वर्गोस मिलांक 1, वर्गोस। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए निकल के आया है जीनी का चिराग। तो आपका लगने वाला है कोई ना कोई जैकपॉट, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कोई इच्छा की पूर्ति डेफिनेटली हो सकती है। एंड डिटॉक्सिफाई करने को कहा जा रहा है। सेट प्रॉपर बाउंड्रीज, सेट सर्टेन बाउंड्रीज, इट्स टाइम टू डिटॉक्सिफाई things, people, situation which are not serving you well, it's time to cut ties, ठीक है? It's high time to listen to your intuition। अब हो गया है टाइम डिटॉक्सिफाई करने का। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपको मे बी आपके मन में कोई डर है, आपके कोई टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, ठीक है? मे बी कोई ऑब्सेशन हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई सर्टेन आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, या कुछ भी चीज़ हो सकती है आपकी, कोई इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एनीथिंग, सम सॉर्ट ऑफ फियर्स और चीज़ें विच आर नॉट लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड, यू आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम चेंज। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया, अपने आप से लड़ने का टाइम आ गया है। तो इस तरह की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं। मिलांक 2 कन्या राशि, मिलांक 2 कन्या राशि, मिलांक 2 कन्या राशि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मिलांक 2 कन्या राशि आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कोई मैसेज रिसीव हो सकता है जिससे हो जाने वाले हो आप बहुत ज़्यादा खुश। अगर आप किसी जॉब का, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो कोई बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। अगर आपका काम किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो उसमें भी आपको कोई अच्छा मैसेज रिसीव हो सकता है। इनफैक्ट लव लाइफ में भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपको शायद किसी के मैसेज का वेट था तो उनका मैसेज पढ़ के आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो कुछ अमेजिंग सी न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है। एंड आप मुझे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? प्रोग्रेस होती हुई मुझे आपके लिए नजर आ रही है आपके करियर में। अमेजिंग, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इज हेडिंग टुवर्ड्स यू। मिलांक 2 अमेजिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलांक 3 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मिलांक 3, तो सबसे पहले तो ये निकल के आया कि आप रहने वाले हो काफ़ी खुश, ठीक है? इस महीने खुश रहोगे, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। और मिलांक 3 आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस वाली जगह पे, वर्क प्लेस पे हो सकता है। पीठ पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है जिसके बारे में आपको नहीं है पता, जिसके बारे में आप हैं अनभिज्ञ। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। तो अपने काम से काम रखिए, एथिकली चलिए, फेयरनेस से चलिए, अलर्ट रहिए, कोई मिस्टेक अपने काम में मत कीजिए, केयरलेस बिहेवियर मत दिखाइएगा। और राइट, ठीक है? हर हर महादेव। एंड दूसरों के पट्टों में टांग मत अड़ाइएगा, ओके? अपने काम से काम रखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलांक 4 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मिलांक 4 होने वाला है धन लाभ। और इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा काम की तरफ अपना 100% से भी ज़्यादा देते हुए आप नजर आ रहे हो, और अपने लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करते हुए नजर आ रहे हो। तो धन लाभ तो होने वाला है। एंड यू आर शेयरिंग योर ओल्ड सेल्फ, यू आर शेयरिंग द ओल्ड स्किन, यू आर शेयरिंग द ओल्ड लेयर्स। सो आप अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप वही कह रही हो ना, द पर्सन यू वर फ्यू मंथ्स बिफोर, अब आप वो नहीं हो, आप बहुत डिफरेंट हो चुके हो। तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, हील हो रहे हो, और कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हुए इस महीने नजर आ रहे हो। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलांक 5
मूलांक 5 कन्या राशि, मूलांक 5 कन्या राशि, मूलांक 5। ओके, मूलांक 5 आप लोगों को कहा जा रहा है कि फाइनली अब आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। यू विल फाइनली गेट द की टू योर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। फाइनली वो मिसिंग पजल आपको मिलने वाला है। फाइनली डॉट्स, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, आपको अब समझ आएगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अच्छा परमात्मा ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, अच्छा कि मैंने डिलेज क्यों देखे। ओके, अब सब कुछ एक सेंस बनाने लगेगा। फाइनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स व्हिच इज अमेजिंग। ऑलराइट, मूलांक 6, मूलांक 6 कन्या राशि, मूलांक 6, हर हर महादेव। ओके, ट्रैवल के योग हैं। मूलांक 6 आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मूलांक 6 आपसे लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। सक्सेस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कंपटीशन चाहे जितना मर्जी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, बट लोग आपसे बहुत जलते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपकी तरक्की से बहुत जलते हैं, तो अपने नज़र उतारते रहा कीजिए। यस, जिनको आप दोस्त समझ रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं वो आस्तीन के सांप। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान से चलिए, वो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो सांप आपको कब डस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। डोंट शेयर, ओवर शेयर योर सीक्रेट्स, योर आइडियाज़ किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि लोग आपकी तरक्की से डेफिनेटली जलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 7, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मूलांक 7। सो व्हाट आई कैन सी इज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ठीक है, यूनिवर्स आपको आपके डिसीजंस में, आइडियाज में और चीज़ों में बैक करती हुई नजर आ रही है। वट एवर पाथ यू विल चूज, वट एवर डायरेक्शन यू विल चूज, वट एवर डिसीजन यू विल मेक, यू हैव अ फुल सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करती है। यूनिवर्स लव्स यू, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू इन ईच एंड एवरी एंडेवर। आप जिस भी रास्ते पे जाना चाहें, आपको यूनिवर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। सो टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव फॉरवर्ड। एंड ये मैं सब वर्गोस के लिए जरूर कहूंगी, टेक अ लीप ऑफ फेथ और उस डायरेक्शन में बढ़ जाइए। एक बार परमात्मा पे विश्वास करके तो देखिए, सब बढ़िया होगा। ऑलराइट जी, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलांक 8, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कन्या राशि, मूलांक 8, हर हर महादेव। ओके, फोकस बढ़ाइए, काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है, अपने काम पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मूलांक 8, हर हर महादेव। ओके, यस, धन लाभ भी आपके बने हुए हैं, पूरे पूरे योग है, पैसों की होगी वर्षा। अमेजिंग। चलिए देखते हैं मूलांक 9। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, मूलांक 9 आपकी तो कोई बहुत ही अमेजिंग सी इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई बचपन का ड्रीम था, चाइल्डहुड ड्रीम था, कोई सपना था। ठीक है, कि काश ये हो जाए। ठीक है, तो वो इच्छा पूर्ति होती हुई, वो आपका सपना पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अमेजिंग गाइस, सुपर ऑसम। तो चलिए देखते हैं इस महीने भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओ माय गॉड, 85%, 85% माय डियर वर्गोस, इस समय का उठा लीजिए पूरा पूरा लाभ, क्योंकि किस्मत दे रही है आपका बहुत ज़्यादा साथ। तो इस महीने थोड़ा सेहत से संबंधित चीज़ों के बारे में भी बात करूंगी कि आपको इस महीने नेक पेन, लोअर बैक पेन या गोडे में दर्द रह सकता है। कोई एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से, अगर आपको एलर्जी है तो वो पॉपअप हो सकती है। कोल्ड कफ का थोड़ा सा इस महीने ध्यान रखिएगा। सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ने की संभावना बनी हुई है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर और ज़्यादा इस महीने का लाभ उठाना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी मेडिसिन चैरिटी या फिर एजुकेशन चैरिटी ज़रूर कीजिए। विद्यादान या औषधि दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। वैसे भी हमें निस्वार्थ भाव से गुड डीड्स करते रहने चाहिए, क्योंकि वो कर्म हमारे हरि को समर्पित होते हैं। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी भी मौका मिले सेवा का तो आपको निस्वार्थ भाव से ज़रूर करना चाहिए। ये मौका भी प्रभु की कृपा से ही मिला करता है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और मैसेजेस हमारे वर्डोस के लिए क्या आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और जी, काफ़ी सारे मैसेजेस निकल के आ चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स और फिर हम करेंगे आपकी रीडिंग को शुरू। ओके, वाओ, सबसे पहले ही एक इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन निकल के आई है कि आपकी होने वाली है कोई सिंसियर विश पूरी। अमेजिंग, कोई इच्छा होने वाली है पूरी। बट आपको ये भी कहा जा रहा है बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। अगर आपको सक्सेस मिल रहा है, अगर आपकी किस्मत खुल रही है, अगर आपको धन लाभ हो रहा है, पर उस चीज़ का घमंड आप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टे डाउन टू अर्थ, स्टिक टू बेसिक्स, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनसे आपको उभरना पड़ेगा, पर आप उन चीज़ से डील कर जाओगे, इतना ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वो छोटे मोटे चैलेंजेस को जब पार कर जाओगे तो सक्सेस आपका ही है, वो ब्राइट फ्यूचर आपका ही है, वो आपके नाम ही लिखा हुआ है। You are dealing or in a relationship with a younger man.
ये कोई मैन हो सकते हैं जो आपसे एज में थोड़े छोटे हैं, इनके बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं, इस तरह के किसी मैन से आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, तो मे बी ये वो हो सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ओके, तो देखिए इफ यू आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, फैमिली सॉरो, कोई घर परिवार में कोई दुख बना हुआ है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, ऐसी चीज हो सकती है। यू माइट टेक अ वेकेशन हो सकती है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। मैंने कहा था ना, कोई पावरफुल पोजीशन, पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप आओगे, वाओ यू आर लेवलिंग अप, अमेजिंग, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। ओके, आपको जिंदगी से कोई डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। न्यू जॉब, करियर आपकी तरफ आ रहा है, मैरिज आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रोमांटिकली हो, शादी के पूरे योग हैं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, समवन इज एग्जिटिंग योर लाइफ, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, या फिर कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, कोई कार्मिक साइकिल बंद होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का रखना है आपने ध्यान। एंड इफ समवन इज गोइंग आउट, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, जो आपके लिए अच्छा है वो ही हो रहा है, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग कर रही है काम। यस, अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, तो अब आप रेडी हो जाइए टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। सी, एक और कंफर्मेशन आया है कि बी अलर्ट। ठीक है, आपने चतुराई से इस महीने काम करना है। आप लोग अगर बिजनेस में है तो उसमें तो बहुत ज्यादा चतुर रहने की आपको इस महीने जरूरत है। आपको देखना है कि अपना काम कैसे निकालना है, कुछ गलत नहीं करना है, फेयर नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, नैतिकल नहीं करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, बट अपना काम स्मार्टली कैसे निकालना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको डेफिनेटली परमात्मा की पूरी पूरी प्रोटेक्शन है। नो हार्म कैन टच यू, कोई अनिष्ट आपको नहीं छू सकता। आपको कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर को छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कर्मा, अब आप वो ही भोगोगे जो आपने किया है। इट्स टाइम टू रीप वॉट यू सो। ठीक है, सो इफ यू डिड गुड डीड्स इन द पास्ट, यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड इफ यू डिड सम सॉर्ट ऑफ अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, ठीक है, कुछ अनइंटेंशनली हो गया, तो उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। अब कर्मा का हिसाब किताब होने वाला है। अच्छे कर्म किए हैं, निस्वार्थ भाव से किए हैं, सब किसी का बुरा नहीं किया है, तो सब अच्छा ही होगा। आपको ऐसा फील हो रहा है या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है प्यार मिसिंग हो, पैसे या गोल्स, कुछ ना कुछ मिसिंग आपको फील होता है। कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। कोई सॉरो है, कोई पेन है आपको जो बनी हुई है। माय डियर वर्गोस, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर सुपर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइन्स फेवरेट चाइल्ड। तो आप निराश मत होइए, परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन है। निराश नहीं होना है, हिम्मत से हमने आगे बढ़ना है। बोलो जय श्री राम। ओके, तो चलिए अब हम जान लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर वर्डोस के लिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, मैसेजेस निकल के आ चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपको कहा जा रहा है कीप योर हार्ट ओपन। ठीक है, उसे शट मत कर दीजिए। मे बी कोई राइट पर्सन आने वाले हों, तो उनको भी मौका दीजिए। ठीक है, तो कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल के दरवाजे शट मत कीजिए। चाहे जो मर्जी जो जैसा हमारे साथ करता है कोई बात नहीं, पर हम तो प्रेम से ही रहेंगे। कृष्ण जी हमें क्या सिखाते हैं? प्रेम करना। तो हम प्रेम से ही रहेंगे, चाहे जो जैसे मर्जी जो भी करता है कर ले। उनके कर्म वो जो कर रहे हैं वो अपने आप भोगेंगे, अपने आप करेंगे, वो हिसाब किताब भगवान अपने आप ले लेंगे। नो वन कैन एस्केप कर्मा। पर हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम सबसे अच्छा ही रहेंगे, हम काइंड रहेंगे, हम प्यार से ही रहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटाइज करो, प्लान करो, उसके बाद काम करो। ठीक है, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करो और फिर नेक्स्ट काम पे जंप करो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा हेल्प होगा रेस्ट करने में भी। ठीक है, वरना बर्नआउट होते रहोगे, इतना काम कैसे संभालोगे? ओके, एंड इफ योर फैमिली नीड्स योर अटेंशन, योर टाइम, सो आपको वहाँ पे भी देना चाहिए। निग्लेक्ट मत कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए। इट्स टाइम टू शाइन, कन्या राशि, इट्स टाइम टू शाइन। वाओ, अमेजिंग। ओपन अप टू चेंज, बी अडैप्टिव टू चेंज। ठीक है, डोंट लिमिट योरसेल्फ, अपने फियर से लड़ो और आगे बढ़ो। टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, स्टेप अप एंड लीड। वाओ, फोकस ऑन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव चीजों पे फोकस करने को ज्यादा कहा जा रहा है। इतना नेगेटिव मत होइए, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओ माय गॉड, यस, जो भी बोला है वही। स्टेप इनटू योर पावर, इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड लीड। ठीक है, अब टाइम आ गया है लीड करने का एंड स्टेपिंग इनटू पावर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड थोड़ा सेल्फ लव के लिए भी टाइम निकालो, थोड़ा मी टाइम निकालो, थोड़ा अपने आप से भी प्यार करो। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैसेजेस निकल के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आपको किन परमात्मा की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि आप इस महीने का और ज्यादा लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, तो चलिए सबसे पहले निकल के आया है सरस्वती माता, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और ताकि वो आपकी जुड़वा पे बैठे और वही आपके मुंह से निकले जो हो आपके लिए लाभकारी सिद्ध और हर सिचुएशन को परफेक्टली वो आपके अनुकूल बना दें। और आपको महामाया देवी की पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हों, ताकि शांति और पीस बना रहे। और अगर आपकी ट्रैवल की भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं, प्रोटेक्शन मिले आपको, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको माँ महामाया की पूजा अर्चना कृपा करनी चाहिए। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो तो फटाफट से वो क्वेश्चन अपने मन में सोच लो, बिकॉज आई एम गोना सीक द गाइडेंस फॉर यू। हर हर महादेव, 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 हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑलराइट जी, आई होप वो क्वेश्चन आपने अपने मन में सोच लिया है, क्योंकि आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है यस यस यस, परमात्मा की यस है, पूरी पूरी ब्लेसिंग है। और क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन यस और नो से रिलेटेड था, तो इट्स अ डेफिनेट यस फॉर यू। परफेक्ट टाइमिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, नाउ डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग। सब कुछ फाइनली परफेक्टली अलाइन हो रहा है, तो अब कर लो जो करना चाहते हो। एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर, ओके। एंड रोमांस इज हेडिंग टुवर्ड्स यू। सुपर ऑसम रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। तो कन्या राशि के जातकों, ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब हम करेंगे कथा वाचन, तो कथा जरूर सुन के जाइएगा। तो चलिए करते हैं आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु कभी कभी अपने किसी भक्त की ऐसी परीक्षा लेते हैं कि पूरी सृष्टि दंग रह जाती है, और कभी कभी प्रभु अपने प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि सारे लोक प्रलोक की मर्यादा तोड़कर स्वयं दौड़े चले आते हैं। आज हम ऐसे ही भक्त की कथा सुनेंगे। नाम है जनाबाई। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के गंगाखेड़ गांव में हुआ। वह निर्धन परिवार से थी। उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे जब वह नन्ही सी थी। सोचो, एक बच्ची जिसके सर पे न छत थी न माता पिता का साया, पर उस अनाथ बच्ची के पास कौन था? उस बच्ची के होठों पे नाम था विठोबा, विठोबा। वो कभी अपने आप को अनाथ नहीं मानती थी। उनके चित्त में वही भाव था जो मीराबाई के चित्त में था। मेरे पास मेरे विठोबा है, मेरे पास मेरे पांडुरंगा है। और वही उनका सबल बन गया। बचपन से ही उनका हृदय ठाकुर जी में डूबा रहता था। कभी कोई संत मंडली भजन करती तो वह नन्ही सी जनाबाई दूर खड़ी सुनती और मगन हो जाती। उनकी जीभ पर स्वतः नाम निकलता, विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। जनाबाई ने सोच लिया था कि उनका जीवन ठाकुर जी को समर्पित है, और प्रभु ने भी अपने भक्त को सहारा भक्त के घर से ही दिया। महान संत नामदेव जी ने जब देखा कैसे ये नन्ही सी जनाबाई भक्ति में इतनी मगन है, इतनी ज्यादा मगन है, कोई सुध बुध ही नहीं है, आंखों से अश्रुधारा बहते जा रही है और बस होठों पे नाम है विठोबा विठोबा। जब नामदेव जी ने ये दृश्य देखा, वह रुक नहीं पाए। उन्होंने बोला, बिटिया तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जनाबाई बोली, मेरे पास बस मेरी विठला है, मुझे विठोबा के पास जाना है। और नीर आंखों से बहते जा रहे थे। नामदेव जी बोले, जना बिटिया चलो मेरे साथ, मैं तुमको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा। नामदेव जी ने जनाबाई के भाव देख लिए थे और जनाबाई को अपने घर रहने का स्थान दिया। जनाबाई बोली, आप मुझे रहने को छत दे रहे हो और यहाँ रहकर मैं अपने पांडुरंगा के समीप रह पाऊंगी। इसके बदले मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, मैं आप सबकी सेवा करूंगी, मुझे आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। और ये सब भी उनके मन में इस भाव से आया कि मेरा जीवन ठाकुर जी को समर्पित है, और वो करने का सबसे उच्च तरीका वैष्णव भक्त की सेवा का मौका। नामदेव जी तो पांडुरंगा के बड़े प्रिय भक्त थे ही। प्रभु के भक्त की सेवा भागवत प्राप्ति का सबसे उचित मार्ग है, तो कभी ठाकुर जी के भक्त की सेवा का अवसर मिले तो जरूर करिएगा। ऐसे मौके भी जीवन में ठाकुर जी की कृपा से ही आते हैं। अच्छा, तो जनाबाई वहां रोज झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, भोजन पकाती, पर हर कार्य करते समय उनके मुख पे रहता विठला विठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। जनाबाई झाड़ू लगाती तो सोचती, मेरे विठोबा के भक्त आएंगे, कहीं धूल से उन्हें कष्ट ना हो। बर्तन मांजती तो सोचती, ये बर्तन प्रभु के भोग के लिए हैं। कपड़े धोती तो भाव यही, इन वस्त्रों में प्रभु के सेवक सजेंगे। और भोजन पकाती तो यही मानती, अरे ये तो मेरे विठोबा के लिए ही है। देख रहे हो आप ऐसा भाव कि साधारण काम भी साधना बन गए। प्रतिदिन कार्य करती जाती, पांडुरंगा जपती जाती।
एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जनाबाई नाम स्मरण में इतना डूब गई कि घर के सारे काम अधूरे रह गए। सुबह का समय था, झाड़ू लगाना था, कपड़े धोने थे, भोजन बनाना था। वो पछता रही थी, हे प्रभु, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, अब मैं कैसे सब काम पूरे करूंगी, इतनी बड़ी त्रुटि हो गई है मेरे से। जनाबाई ने सोचा, एक एक करके काम करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर सोचा कि अब कपड़े धो आती हूँ। पूरे रास्ते आत्मग्लानि में कि क्या कर डाला मैंने, घोर अपराध। सेवा भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। तभी घाट पर कपड़े धोते समय एक बूढ़ी माई आई, बोली, बेटी, इतनी चिंता में क्यों हो? जनाबाई बोली, आज मुझसे घोर अपराध हो गया है, जिससे मेरी सेवा में त्रुटि हो गई है। जनाबाई ने सारा वृतांत वृद्ध माई को कह सुनाया कि कैसे वो सत्संग में इतना मगन हो गई कि किसी चीज का भान ही नहीं रहा कि कब सुबह हो गई। जनाबाई की बात सुन के माई बोली, बेटी, ये कपड़े मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ, तुम जाकर बाकी के काम कर लो। जनाबाई बोली, नहीं नहीं, ये मेरा काम है, आप क्यों करोगी? बूढ़ी माता आग्रह करने लगी, मेरी बच्ची, ये मेरा रोज का काम है, तू चिंता ना कर, मैं बहुत अच्छे से सारे कपड़े धो दूंगी। अब बूढ़ी अम्मा इतना आग्रह कर रही थी तो जनाबाई ने उन्हें कपड़े दे दिए और घर लौट के भोजन पकाने लगी। अब जैसे ही भोजन की सारी अवस्था हो गई तो वह पुनः घाट पर लौटी और जनाबाई ने देखा कि कपड़े सारे धुल चुके थे। जनाबाई ने बूढ़ी माता को धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया उसकी सहायता करने के लिए, और घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही कदम बढ़ाए थे, मन में विचार आया कि आज से पहले तो इन माता जी को कभी नहीं देखा, और ऐसे कौन ही किसी की सहायता करता है। मन में कुछ आशंकाजनक प्रश्न उठे। उनका उत्तर जानने के लिए जैसे ही जनाबाई पीछे मुड़ी तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं। जनाबाई विचारने लगी, इतनी बूढ़ी माता इतनी जल्दी तो नहीं चल सकती, कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। और जब ध्यान से सोचा तो हृदय कांप उठा, अरे ये तो मेरे विट्ठोबा थे। रोते जा रही है, रोते जा रही है, हरि नाम लेते जा रही है। भागती भागती नामदेव जी के पास गई और रोते रोते सारी बात सुनाई। नामदेव जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, पांडुरंगा स्वयं तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं। उस दिन के बाद जनाबाई का मन और अशांत हो गया। अब तो मानो अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात काम करती, नाम जपती जाती, पर आंसू मानो बहते जाते और थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रो रो के ठाकुर जी से शिकायत करने लगी, नाथ, आप आए तो भी बुढ़िया का रूप धरकर, अपने वास्तविक रूप में क्यों नहीं आए? विठला, क्यों नहीं आए? भक्त का आंसुओं से भीगा आवाहन प्रभु को रोक नहीं पाया। अपने प्रेम में इतना बंध गए कि सारे लोग प्रलोक की मर्यादा तोड़कर स्वयं दौड़े चले आए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, जनाबाई रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, जना, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। प्रभु की लीला तो देखो। यहाँ भक्त चरणों में पड़ा है, रो रहा है, पर प्रभु को तो लीला करनी है। अरे जना, मैं 56 भोग छोड़ के आया हूँ, इतनी भूख लगी है, अरे कुछ तो खिला। जनाबाई उठी। रात्रि का समय, सब सो रहे थे, पर जनाबाई की चक्की चल रही थी। कोई समय का भान नहीं। अपने हाथ से प्रभु के लिए भोग बनाया और उन्हें पवाया। ठाकुर जी भी वो भोग खाकर इतने प्रसन्न। ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। अब तो मानो ऐसा था कि जनाबाई रोटियां बनाती तो विठोबा आटा गूंथते, वो भजन गाती तो विठोबा स्वयं बैठकर लिखते, वो झाड़ू लगाती तो ठाकुर जी भी उनके संग झाड़ू लगाते। सोचो भक्तों, राजा महाराजा जिनके दर्शन करने को तरसते थे, वो प्रभु अपने हाथों से दासी का काम कर रहे थे। जो राजाओं के राजा है, शहंशाह है, त्रिलोकी जिनकी अधीन है, वह काम कर रहे थे। यही है भाव की शक्ति। वो स्वयं दौड़े चले आते हैं,
अब ठाकुर जी प्रतिदिन जना के साथ बातें करते, काम में हाथ बटाते, उसके हाथ से भोजन ग्रहण करते। वो गाती जाती और वो लिखते जाते, क्योंकि जनाबाई के भाव ही बहुत प्यारे थे। परंतु भक्त की भक्ति जब चरम पे पहुंच जाती है तो भगवान परीक्षा तो जरूर लेते हैं। अब ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने। तो हुआ ऐसा कि ठाकुर जी के गहने हो गए चोरी। सारी जगह बात फैल गई कि ठाकुर जी के गहने हो गए हैं चोरी। अब इल्जाम आ गया जनाबाई पर, क्योंकि उस दिन आखिरी बार दर्शन के लिए वह ही गई थी। उनके बाद कोई और नहीं गया। जनाबाई ने कहा मैंने चोरी नहीं की, पर उनकी किसी ने ना सुनी। कहा गया जनाबाई को फांसी पर चढ़ा दो। जनाबाई के मन में कोई भय नहीं था। वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा है, अब मैं अपने विठोबा के पास चली जाऊंगी। पूरा रास्ता विठला विठला जपती चलती गई, भय में नहीं, प्रेम में। जैसे ही उस जगह पहुंची जहां सजा होनी थी, वह लोहे का फंदा पिघलकर मोम हो गया। जनाबाई सुरक्षित खड़ी थी। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लोगों ने रो रो कर क्षमा याचना की, उनके चरणों में गिरे। जनाबाई की भक्ति पूरे महाराष्ट्र में गूंजने लगी। उनके पद, उनके भजन हर गली गांव में गूंजने लगे। और जब समय आया तो जनाबाई ने अंत समय अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहा, मेरा तन रहे या जाए, पर मेरा मन सदा विठोबा में ही लीन है। कहते हैं उस खड़ी पांडुरंगा स्वयं प्रकट हुए और अपनी इस दासी को गोद में उठाकर वैकुंठ ले गए। तो संत जनाबाई हमें यह सिखाती है कि भगवान को भव्यता से नहीं, भाव से पाया जाता है। वो ना तो विद्वान थी, ना ही धनवान, ना उनके पास सोने चांदी की पूजा थी, ना ही बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान। उनके पास बस एक चीज थी, निर्मल प्रेम और निष्कपट भक्ति। हर काम जनाबाई ने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए यदि जीवन में कठिनाई आए तो निराश मत होना, बस जनाबाई की तरह प्रभु का नाम लो। अपने काम को भी सेवा समझकर करो और यह विश्वास रखो कि मेरे विठोबा, मेरे ठाकुर जी मेरे संग हैं। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारी बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि हमारी भीतर के भाव से बंधते हैं। और सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो भगवान भी झाड़ू उठाने आ जाते हैं। ये संत जनाबाई की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट 2 ट्रीज। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे। परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।